हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अंकित जैन आज आपके सामने जो वीडियो लेकर आ रहा हूं फ्रेंड्स, उस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 गवर्नमेंट जॉब आफ्टर एमएससी केमिस्ट्री। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं उनकी जो है वो लोग लगातार बोल रहे थे कि सर जो टॉप 10 गवर्नमेंट जॉब्स एमएससी केमिस्ट्री के बाद अवेलेबल रहती है उनके बारे में वीडियो बनाइए। तो आज का जो वीडियो है वो आप सभी लोगों के लिए है। फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा फ्रेंड्स, ताकि जो एजुकेशन और कैरियर से रिलेटेड कोई भी वीडियो जो है वो आपके मिस न होने पाए। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो एमएससी केमिस्ट्री जो है वो एक 5 ईयर का कोर्स होता है, जिसमें आप 3 इयर्स जो है वो बीएससी करते हैं और उसके बाद आप 2 इयर्स पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी करते हैं। तो एमएससी जो कि 5 इयर्स जो है 12th के बाद 5 इयर्स में कंप्लीट होता है, उसके बाद आपको कौन कौन सी जो गवर्नमेंट जॉब्स है वो अवेलेबल होती है उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो जो सबसे पहले हम बात करेंगे वो जॉब होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की। फ्रेंड्स, असिस्टेंट प्रोफेसर जो होता है एक बहुत ही हाईली रेस्पेक्टफुल जो है वो जॉब है, एक बहुत ही डेकोरेटिव जॉब है, जिसको कि काफी जो है वो इस पद के साथ एक बहुत सम्मान जो है वो जुड़ा हुआ रहता है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर आप कैसे बन सकते हैं, तो उसके लिए जो है वो 2 ऑप्शंस हैं। या तो आप जो सीएसआईआर नेट का एग्जाम है वो क्लियर करिए। सीएसआईआर नेट का एग्जाम क्लियर करने के बाद आप जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पद होता है उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो इसके अंतर्गत जो यूनिवर्सिटी के जो कॉलेज होंगे उसमें आप एलिजिबल नहीं होंगे नए रूल्स के अकॉर्डिंग। आप जो एफिलिएटेड दूसरे गवर्नमेंट कॉलेज है वहां पे आप एलिजिबल हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप सीएसआईआर नेट जेआरएफ का एग्जाम आप क्लियर करके पीएचडी करिए और पीएचडी करने के बाद आप कहीं भी जो कॉलेज है उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पद होता है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वो एक बहुत ही जो है वो एक सैलरी जो होती है उसकी वो भी काफी ज्यादा होती है और इस पद के साथ बहुत ज्यादा जो सम्मान है वो भी जुड़ा हुआ रहता है। तो ऑन एन एवरेज अगर हम सैलरी की बात करें तो लगभग 50,000 से 60,000 जो है वो सैलरी रेंज स्टार्ट होती है। कई सारी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, इसके अलावा जो आईआईटीज हैं, वहां पर जो रेंज है सैलरी की वो और भी ज्यादा होती है। उसके बाद अगर हम दूसरे कैरियर ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स, तो दूसरा कैरियर ऑप्शन होता है लेक्चरर का, या फिर जिसे पीजीटी के नाम से भी जाना जाता है। इसके लिए आपको एमएससी के बाद या तो बीएड करना पड़ेगा या फिर आप पहले ही बीएससी बीएड जो है वो करके आप बाद में एमएससी करिए। तो इसमें जो है वो फ्रेंड्स लेक्चरर या पीजीटी के लिए आपके पास बीएड डिग्री का होना जरूरी है। बिना बीएड के आप गवर्नमेंट जो स्कूल्स है उसमें आप एलिजिबल नहीं हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स जो हर स्टेट है वो भी अपनी वैकेंसी निकालता है और इसके अलावा जो सेंट्रल में जो नवोदय विद्यालय है, केवी है, वहां पर भी अलग से जो रिक्रूटमेंट है वो होता है। ये भी एक बहुत ही अच्छी जॉब है एमएससी केमिस्ट्री के बाद, जिसमें ऑन एन एवरेज जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 35,000 से 45,000 के बीच में होती है और एक बहुत ही रेस्पेक्टफुल जॉब है। टीचिंग का जो प्रोफेशन होता है जिसको कि बहुत ही नोबल प्रोफेशन माना गया है, तो वो जो है उस पद के साथ जो बहुत सम्मान है वो भी जुड़ा हुआ रहता है। थर्ड हम कैरियर ऑप्शन की अगर हम बात करें तो थर्ड कैरियर ऑप्शन जो है वो होता है बार्क। बार्क जिसे कि हम सभी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है उसके नाम से जानते हैं। तो बार्क का जो एग्जाम है उसको जो बार्क का एग्जाम अगर आप क्लियर करते हैं या फिर आप गेट क्वालिफाइड हैं तो आप बार्क जो है उसमें एज ए साइंटिस्ट जो है वो रिक्रूट होने के लिए एलिजिबल हैं। तो इसके लिए आपको गेट क्वालिफाइड स्कोर चाहिएगा या फिर आपको जो बार्क का एग्जाम होता है वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। ये एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको जो है वो 1 ईयर की एक ट्रेनिंग होगी जिसे OCES के नाम से जाना जाता है और वो ट्रेनिंग आप जब 1 ईयर की कंप्लीट करते हो सक्सेसफुली 50% के साथ, तो उसके बाद आप जो साइंटिस्ट की पोस्ट है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। तो वहां पर जो सैलरी है वो बहुत ही अच्छी, लगभग 80 से 90,000 जो स्टार्टिंग रेंज है पर मंथ सैलरी की वो होती है और अपने आप में एक बहुत ही अच्छी साइंटिस्ट की जो जॉब है वो आपको मिल जाएगी। फोर्थ कैरियर ऑप्शन की अगर हम बात करें तो फोर्थ कैरियर ऑप्शन है पीएसयूज, जिसे हम पब्लिक सेक्टर यूनिट जो है वो कहते हैं। पीएसयूज में ओएनजीसी है, आईओसीएल है, एनटीपीसी है, ये जो सभी कंपनी है, एचपीसीएल है, इन सभी कंपनी जो होती है उसमें आपको केमिस्ट की पोस्ट मिलती है। तो इसमें सिलेक्शन कैसे होता है, आपको एमएससी के साथ आपके पास एक वैलिड गेट स्कोर जो है वो होना चाहिए,
जब आपके पास वैलिड गेट स्कोर होगा तो आपकी रैंक के अकॉर्डिंगली आपको जो ये पीएसयूज है वहां से इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। इंटरव्यू में आप जब सक्सेसफुली जो है वो क्वालिफाइड हो जाओगे तो आपको जो है वो केमिस्ट की जो पोस्ट है वो मिल जाएगी। और यहाँ पर जो केमिस्ट की पोस्ट होती है उसकी स्टार्टिंग जो सैलरी रेंज है वो लगभग 80,000 से 1 लाख पर एनम जो है वो रहता है। और इसके अलावा फ्रेंड्स ओएनजीसी है फॉर एग्जांपल, वहां पर जो है वो कई जगह ऐसा होता है जिसमें आपको 15 डे जो है वो जॉब करनी होती है और 15 डे आपको जो है वो हॉलीडे रहता है। तो बहुत ही जो है वो ल्यूक्रेटिव कैरियर ऑप्शन है जिसमें कि सैलरी के अलावा कई सारे जो एडवांटेज हैं, जिसमें कि आपको कार अलाउंस भी मिलता है, आपको जो है वो फर्नीचर अलाउंस मिलेगा, आपको आपका जो ड्रेस है उसका अलाउंस, और बहुत जो है वो सैलरी वाइज जो है वो बहुत ही हाई जो सैलरी है वो रहती है, क्योंकि जैसा सभी जानते हैं कि पीएसयू जो है उसकी सैलरी बहुत ज्यादा होती है। तो ये जो जॉब है वो भी आप एमएससी के बाद ले सकते हैं। फिफ्थ कैरियर ऑप्शन की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो जो फिफ्थ कैरियर ऑप्शन है वो है CGPDTM, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क। फ्रेंड, ये ऐसी पोस्ट होती है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आई थिंक अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं शायद आपने ये जो पोस्ट है उसके बारे में पहली बार ही सुना होगा। ये जो पोस्ट होती है फ्रेंड्स, इंडिया में जो पेटेंट ऑफिस हैं, इंडिया में जो है वो 4 पेटेंट ऑफिस हैं जो कि दिल्ली में है, मुंबई में है और जो है वो चेन्नई में है और कोलकाता में है। तो ये जो 4 पेटेंट ऑफिस है यहाँ पर जो है वो पेटेंट एग्जामिनर की पोस्ट निकलती है। पेटेंट एग्जामिनर जो है वो पेटेंट जो है उनको एग्जामिन करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं। इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा है, आप जो है वो इस जॉब की पूरी डिटेल उस वीडियो में आप देख सकते हैं। ये जो जॉब होती है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है और बहुत ही हाईली पेड जो जॉब है वो उसमें मानी जाती है। इसकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 1 लाख से 1,20,000 पर मंथ जो है उसके बीच में रहती है और उसके अलावा कई सारे जो अलाउंस हैं वो भी आपको इसमें मिलते हैं। इस जॉब के बारे में आपको पूरी डिटेल उस वीडियो में मिल जाएगी, तो आप फ्रेंड्स जो है वो उस वीडियो को आप जरूर देख लेना, जिससे कि आपको पूरा आइडिया आ जाएगा कि ये जॉब जो है उसमें किस तरीके की जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और इसके अलावा जो है वो जॉब का पैटर्न जो है वो क्या होता है। अगर ब्रीफली मैं बताऊं तो इसमें जो है वो आप जिस फील्ड से आपने एमएससी की होगी, जैसे कि आप एमएससी केमिस्ट्री करके आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हो, तो आप पेटेंट एग्जामिनर बनोगे। जो केमिस्ट्री के पेटेंट आएंगे उसको आपको एग्जामिन करना होगा। इस जो जॉब का जो पोस्ट होता है वो होता है असिस्टेंट कंट्रोलर। तो इसके बाद फ्रेंड्स यहां तक हमने जो है वो 5 कैरियर ऑप्शंस जो है उनकी बात कर चुके हैं। तो ये पांचों कैरियर ऑप्शंस जो हैं उसके बाद हम बात करेंगे कि 6th कैरियर ऑप्शन जो है वो कौन सा होता है। 6th कैरियर ऑप्शन है फ्रेंड्स FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है उसमें भी एमएससी केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो रिक्रूटमेंट हर साल निकलते रहते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको जो है वो एग्जाम देना होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद जो है वो आपका सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा। यहाँ पर भी जो है वो सैलरी रेंज जो है वो काफी अच्छी होती है फ्रेंड्स, लगभग 50,000 से लेके 90,000 पर मंथ तक की जो स्टार्टिंग सैलरी है वो मिलती है और इसके साथ कई सारे अलाउंस जो है वो आपको मिलते हैं। 7th कैरियर ऑप्शन की अगर हम बात करें तो FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहाँ पर जो है वो ग्रेड A पोस्ट जो है उसके लिए रिक्रूटमेंट हर साल निकाले जाते हैं। फ्रेंड्स, ये जो जॉब्स होती है इनके बारे में बहुत ही कम लोगों को आइडिया होता है, तो सिलेक्शन का जो रेशियो रहता है वो आपके सेलेक्ट होने के चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे। अगर आपने अच्छे से इनकी प्रिपरेशन की है तो आपका जो सिलेक्शन के चांसेस है वो काफी ज्यादा होंगे। यहाँ पर भी ग्रेड A की पोस्ट रहती है एमएससी केमिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए और हाईली पेइंग जॉब्स जो है उसके अंतर्गत ये आता है। फिर अगर हम 8th कैरियर ऑप्शन की बात करें तो वो है GSI, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसमें यूपीएससी जो है वो एग्जाम करवाता है, जिसमें कि ग्रुप A की जो पोस्ट है वो एमएससी केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए रहती है, जिसमें कि आपको केमिस्ट की पोस्ट जो है वो दी जाती है और उस पोस्ट जो है उसके साथ भी जो है वो काफी हाई पेइंग जो है ये जॉब है, जिसमें कि आपको जो सिलेक्शन के लिए आपको यही करना है फ्रेंड्स कि इनकी जो साइट्स है उस पर फ्रीक्वेंटली आपको विजिट करते रहना है, क्योंकि मोस्टली ये देखा गया है कि जैसे FSAI, FCI, GSI, इन सभी की जो पोस्ट होती है इनका कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होता है, तो आपको जो है वो फ्रीक्वेंटली इनकी जो साइट्स है उस पर विजिट करते रहना है। इनके पुराने जो एग्जाम का जो पैटर्न है वो किस तरीके से होता था वो आपको देखते रहना है।
तो उससे क्या होगा फ्रेंड्स कि आपको जो है वो एग्जाम पैटर्न का आइडिया आ जाएगा और बहुत कम स्टूडेंट्स को इस बारे में अवेयरनेस रहती है, जिससे आपके सेलेक्ट होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। 9th कैरियर ऑप्शन जो है उसकी अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो वो है डीआरडीओ। डीआरडीओ जो है वो इंडिया का जो डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर साइंटिस्ट जो है उसकी वैकेंसी निकलती है एमएससी केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए, और वहां पर भी आपका जो है वो एग्जाम और इंटरव्यू होगा, जिसके बाद आप डीआरडीओ जो है उसमें सेलेक्ट होकर एज ए साइंटिस्ट जो है वो आप काम कर सकते हैं। 10th कैरियर ऑप्शन की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो जो सीएसआईआर के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, सीएसआईआर जिसे कि हम काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स, तो सीएसआईआर जो लेबोरेटरीज हैं, इंडिया में बहुत जगह सीएसआईआर की लेबोरेटरीज हैं, तो वहां पर वो लोग साइंटिस्ट की जो पोस्ट होती है उसके लिए एमएससी केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं उनको रिक्रूट करते हैं। तो उसमें आपको जो है वो फ्रेंड्स, अगर आप साइंटिस्ट की पोस्ट के लिए आप क्वालिफाई हो जाते हो तो बहुत ही अच्छा जो पे एंड पर्क्स है वो आपको मिलता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने टॉप 10 गवर्नमेंट जॉब्स जो है उनको कवर किया एमएससी केमिस्ट्री के बाद। इसके अलावा भी जो है वो बहुत सारे जो स्टेट्स है उनकी अपनी जो केमिस्ट की वैकेंसी रहती है। वाटर डिपार्टमेंट जो है उसमें केमिस्ट की वैकेंसी रहती है, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट में केमिस्ट्री की वैकेंसी रहती है। इसके अलावा जो कई सारी जो टेस्टिंग लेबोरेटरीज है गवर्नमेंट की, फूड की जो टेस्टिंग लेबोरेटरीज होती है, वहां पर एमएससी केमिस्ट्री की रिक्रूटमेंट होती है। तो बहुत सारी जो है वो ऐसी डिपार्टमेंट है जो कि एमएससी केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं उनको रिक्रूट करते हैं। यहाँ पर हमने जो टॉप 10 था उनको कवर किया, और अगर आपके मन में कुछ भी डाउट्स हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मैं आपके सब जो कमेंट्स हैं उनका रिप्लाई जरूर करूंगा, जिससे कि आपके डाउट्स क्लियर हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना।